बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक विद्वान प्रोफेसर नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव नदी में थोड़ी दूर जाने पर प्रोफेसर ने नाविक से पूछा, क्यों जी, तुम अर्थशास्त्र पढ़े हो? नाविक ने कहा, बाबूजी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अर्थशास्त्र क्या होता है। मैं तो यह नाम आपसे आज पहली बार सुन रहा हूँ। प्रोफेसर ने कहा, तब तो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बेकार हो गया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुम इतिहास और भूगोल पढ़े हो? नाविक ने कहा, नहीं बाबूजी, मैंने नहीं पढ़ा है। प्रोफेसर ने कहा, फिर तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया। नाव जब नदी में थोड़ा और आगे बढ़ी तब प्रोफेसर ने पूछा, तुम विज्ञान और गणित तो जरूर पढ़े होंगे। नाविक ने कहा, बाबूजी, मैं तो स्कूल ही नहीं गया हूँ, मुझे क्या मालूम कि विज्ञान और गणित क्या चीज है। प्रोफेसर ने कहा, तब तो तुम्हारा 3/4 जीवन बेकार गया। थोड़ी देर बाद जब नाव बीच धारा में पहुंची तब अचानक जोर से तूफान उठा और नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी तथा नाव डगमगाने लगी और नाव में पानी भरने लगा। नाविक ने कहा, बाबूजी, अब नाव आगे नहीं जा सकेगी, आप तैरना जानते हैं या नहीं? प्रोफेसर ने घबरा कर कहा, अरे, मैं तो तैरना बिल्कुल नहीं जानता। तब नाविक ने कहा, फिर तो बाबूजी, आपका पूरा जीवन बेकार गया। नाविक नाव छोड़कर नदी में कूदा और लहरों में तैरता हुआ उस पार पहुंच गया और प्रोफेसर नदी में ही डूब गए। तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन केवल स्कूली पढ़ाई, कुछ भाषा और विषयों का ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। नीतिकारों ने कहा है, विद्या ददाति विनम्रम, अर्थात विद्या से विनम्रता आती है। किंतु कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा अहंकार होता है और वे किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, जबकि ना तो उनके खान पान का ठिकाना रहता है और ना आचरण का। पढ़ लिख लेने मात्र से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। आदमी तो बड़ा होता है अपने उज्जवल कर्म, सदाचार एवं चरित्र से। विद्या एक शक्ति है और उसकी सार्थकता है समाज सेवा एवं आत्म सुधार में। यदि पढ़ लिख कर, ज्ञानार्जन कर समाज सेवा और आत्म सुधार नहीं किया गया तो पढ़ना लिखना पतन का ही कारण बनेगा। आदमी स्वयं डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। इसलिए कहा गया है, पढ़े लिखे से कुछ होत नहीं, बिन जाने निज भेद, पढ़कर भी राक्षस रहा रावण चारों वेद। कहते हैं, रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, चारों वेदों के विद्वान, फिर भी उसे राक्षसी कहा गया। कहीं हमारा जीवन भी तो वैसा नहीं हो रहा है? कहीं हम भी तो उसी का अनुकरण नहीं कर रहे हैं? हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, वह हमारे लिए नहीं किंतु दूसरों के लिए कहा जा रहा है। और जब दूसरों के लिए कहा जा रहा है तब ध्यान देने की जरूरत ही क्या है? हम अपने जीवन को देखने और जानने का प्रयास नहीं करते। यदि अपनी कमियों को जान लेते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते, जबकि बाहर पढ़ाई जीवन व्यवहार चलाने और भीतर के विवेक को उद्घाटित करने के लिए है। यदि भीतर का विवेक उद्घाटित नहीं हुआ तो सारा पढ़ना लिखना बेकार ही चला जाता है। कितने लोग यह कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वह क्या जानेगा, लेकिन पहले यह समझ लेना होगा कि पढ़ना लिखना कहते किसे हैं। क्या विद्यालय में जाकर पढ़ना लिखना ही पढ़ना लिखना है? क्या स्कूली विद्या और भौतिकी विद्या ही पढ़ाई लिखाई है? बिना स्कूल गए भी आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है, यदि उसके पास संवेदनशील हो, ग्रहण करने की क्षमता हो, व्यक्त करने की क्षमता हो, तो यह पूरी दुनिया ही खुली किताब है। यदि हमारी आंखें खुली हुई हो तो पदे पदे हमें शिक्षा मिल सकती है। दुनिया में बड़े बड़े संत किस स्कूल में गए थे? सदगुरु कबीर साहब जी किस
स्कूल या विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किए थे? गुरु नानक किस विषय पर एमए किए थे? संत रविदास किस प्रोफेसर से पढ़े थे? सेना भगत, संत ईसा, हजरत मोहम्मद कहाँ पढ़ने गए थे? लेकिन इनका जैसे पढ़ने लिखने आज कोई है? हजारों पढ़े लिखे इनकी तुलना के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इन संतों ने जीवन को पढ़ा था और जीवन को पढ़ना ही वास्तविक पढ़ाई है। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज दैट एंड ऑल विच अनेबल्स अ मैन टू नो हिमसेल्फ, अर्थात विद्या वही है जिससे मनुष्य अपने आप को पहचाने। हम अपने जीवन को कहाँ पढ़ पाते हैं? बाहर दौड़ते दौड़ते हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। जीवन को पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। क्यों दुखी है आदमी? क्योंकि जीवन को नहीं पढ़ता, अपने आप को नहीं पढ़ता, संगी साथी और परिवार वालों के मन को नहीं पढ़ता। यदि इनको पढ़ लिया जाए तो न व्यवहार में उलझन आएगी और न मन में उलझन आएगी। यदि इनको नहीं पढ़े, खाली बाहर पढ़ते गए तो जीवन अधूरा का अधूरा ही बना रह जाएगा। कितने पढ़े लिखे और विद्वान कहलाने वाले लोग यह कहते हैं कि अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा न होना यह समस्याओं को बढ़ाता है। आदमी उन्नति इसलिए नहीं कर पाता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। देश तरक्की इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि देश में शिक्षा का विस्तार नहीं है। ये सब बातें सच भी है, लेकिन साथ साथ कुछ और बातें भी विचारनीय है। पढ़ाई लिखाई और स्कूली विद्या का खंडन नहीं है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि अशिक्षा से समस्याएं उत्पन्न होती तो प्रश्न यह है कि आज यह भ्रष्टाचार की समस्या अनपढ़ों की देन है या पढ़े लिखे लोगों की देन है? सांप्रदायिकता की समस्या पढ़े लिखे लोगों की देन है या फिर अनपढ़ों की देन है? बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं ये किन लोगों की देन है? क्या इनके भी मूल में अनपढ़ लोग हैं? धर्म के नाम पर और ना मालूम किसके किसके नाम पर बहकाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं वे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? आज इस दुनिया में जितनी समस्याएं पढ़े लिखे लोगों ने पैदा की है उतनी अनपढ़ों ने पैदा नहीं की है। अणु बम किसने बनाया? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम किसने बनाया? अनपढ़ों ने बनाया है या पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है? ग्लोबल वार्मिंग की जो बात आती है यह पढ़े लिखे लोगों की देन है या अनपढ़ों की देन है? इन सारी समस्याओं की जड़ में तो पढ़े लिखे लोग ही है। पढ़ाई लिखाई से समस्याओं का निराकरण हो रहा है, यह समस्याएं बढ़ रही है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि सही दिशा नहीं दी गई तो यह पढ़ाई लिखाई आदमी को भटकाती है। सही दिशा न मिलने के कारण, विवेक का अभाव होने के कारण आज की पढ़ाई लिखाई गरीबों और अनपढ़ों के शोषण का कारण बन रही है। इसलिए आवश्यकता है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आदमी के अंदर विवेक जगाने की, संवेदनशीलता जगाने की, दूसरे के दुख को अनुभव करने की, दूसरे के दिल को समझने की। यदि संवेदनशीलता नहीं बढ़ी, दूसरे के दुख को समझने का प्रयास नहीं किया गया तो समस्याएं बढ़ेगी ही। हमारी पढ़ाई लिखाई तथाकथित सभ्यता की देन है या असभ्यता की देन है? कितना संवेदनहीन हो गया है आदमी, उसका दिल कितना क्रूर हो गया है कि जिस माता पिता ने पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और पुत्र के रहने के लिए मकान बना दिया, आज उस बूढ़े माता पिता के लिए उस मकान में जगह नहीं है। इसलिए वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है। यह वृद्धाश्रम सभ्यता की निशानी है या असभ्यता की निशानी है? इसे विद्या कहेंगे कि अविद्या कहेंगे? क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि जिस समय माता पिता की सेवा और सहायता की आवश्यकता है उसी समय उस बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाए? जिस समय उनके पास बैठकर प्यार की दो बातें करने के लिए न बेटा के पास समय है और ना ही बहू के पास समय है। इसलिए बाहरी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी पढ़ने की आवश्यकता है, दूसरे के मन को भी पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ लिख कर अपने संस्कारों को उज्जवल बनाने
चरित्र को उज्जवल बनाने, आचरण कर्मों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़े और अपनी अगली पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार दे ताकि संसार अच्छा बन सके, हमारे घर परिवार के लोग सुखी और शांति से रह सके। यही है असली पढ़ाई और यही पढ़ाई को संत महापुरुष ने पढ़ा है और दुनिया में बांटा है। बस इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए।